महारानी की जय। तो मीना भारद्वाज भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज सुनेंगे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा, जिसका नाम है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी सभी को मोक्षदायिनी होती है। जो इंसान झूठ बोलता है, निंदा करता है, उन सब के पापों को हरण कर लेती है और अंत में मोक्ष को प्रदान देती है। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है, अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आगे की कथाएं आप पर यूं ही आती रहेंगी। तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ढंग, ज्योतिषी तथा कपटी, वैद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जावें वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक को जाते हैं और नरक में सदा के लिए पड़े रहते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए, कुल्हाड़ी के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए, अग्नि में पाप रूपी अंधेरे के लिए, सूर्य के समान मृगों को मारने के लिए, सिंह के समान है। यही जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा का अर्थ अपार या अतिरिक्त है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। तो ये अपरा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सारे पाप छूट जाते हैं। तो अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय अपरा एकादशी की जरूर बोलें। बोल विष्णु भगवान की जय।